हमारे प्रबल प्रताप सिंह जी देव छत्तीसगढ़ में जहां एक तरफ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 लाया गया है ताकि धर्मांतरण को रोका जा सके, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के जो पितृपुरुष कहे जाने वाले नेता थे दिलीप सिंह जुदेव, उनके द्वारा पहले ऑपरेशन घर वापसी कराया जा रहा था लगातार, और अब उनके जो बेटे हैं और उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी इस काम में जुटे हुए हैं। ऑपरेशन घर वापसी क्या है? पहले इसको लेकर के बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। कुछ ने सराहना की, कुछ ने आलोचना की। हमने की है सीधी बात, उन लोगों से बात की है जो ऑपरेशन घर वापसी का हिस्सा रहे, जिन्होंने ऑपरेशन घर वापसी के तहत घर वापसी की हिंदू धर्म में। ये आपने 23 साल तक मुस्लिम फैमिली के बीच में अपना जीवन गुजारा, मुस्लिम फैमिली में अपनी शादी की, फिर 23 साल बाद आप फिर से हिंदू धर्म में वापस आए। तो वो जो परिस्थितियां थी, आप आप मुस्लिम फैमिली के बीच में रही, तो 23 साल बाद अचानक क्या हुआ जो वापस लौट गई है? 23 साल तक रही, 23 साल बाद कैसे मोह भंग हुआ समाज से, और फिर आप कैसे आ पाई हिंदू परिवार में? बहुत जोर से बोलिए। देखिए, मैं शुरू से हिंदू धर्म मानती थी, मैं अपने धर्म से बहुत प्रेम करती थी। संजोग हमारे किस्मत में कुछ ऐसा उतार चढ़ाव आया कि मेरे फैमिली के चलते, हमारी फैमिली के चलते कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आया कि हमको मुस्लिम लड़का से शादी करना पड़ा था। है जो मैं जिससे शादी की थी वो भी हमारे साथ में, मतलब कि एकदम पूरा साथ में, हम लोग एक साथ में एक कदम मिला के चले। 23 साल तक इनके साथ में हर दुख सुख में मैं साथ थी, सास ससुर का सेवा की, ननंद देवर का शादी की, सब कुछ की मैं। मेरे बच्चे बड़े हुए, बच्चों को मैं उर्दू अरबी सब पढ़ाई, सब कुछ पढ़ाई। मेरे बच्चे उर्दू अरबी सब पढ़े हैं। मेरा बेटा 3-4 पारा हिफ्ज भी किया, उर्दू का जो होता है उन लोगों का उर्दू मतलब कि हिफ्ज भी किया। मैं जब मेरे बेटे बड़े हो गए तो मैं अपने बच्चों को बोली, बेटा तुम्हारे परिवार में तो कोई भी नहीं है, शादी ब्याह कैसे होगा? हम अपने हिंदू लोगों से मेरा मिलना जुलना है, हम तुम्हारा शादी वगैरह के लिए सोच रहे हैं, तो हम हिंदू धर्म में परिवर्तन होना चाहते हैं, हम इस धर्म में शादी अपने बच्चों का नहीं करना चाहते थे। तो हमारे बेटा बेटी लोग सब कोई मेरे में सहमति लगाया, अपने मेरे हस्बैंड भी सहमति लगाया। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ हमारे कुनकुरी के देवकी महाराज थे, मैं चाचा बोलती थी। मैं देवकी महाराज के पास में गई, मेरी एक फ्रेंड बताई मेरे को, अभी दुनिया में नहीं है, ललिता यादवगर का नाम था, तो वो मेरे को बताई कि धर्मांतरण होता है, हम लोग चलो जाते हैं तुम्हारे साथ में, तुमको धर्मांतरण करवाएंगे, घर वापसी करवाएंगे जी, घर वापसी करवाएंगे। तो मैं देवकी महाराज जी के पास में गई, चाचा मेरे को घर वापसी करा दीजिए, मैं कुनकुरी की ही लड़की हूँ, सबको मेरे को गांव वाले लोग जानते हैं। तो चाचा बोलने लगे कि पंडित जी बुलाना पड़ेगा, इतना खर्च है, उतना खर्च है, ऐसा है। तो ये बात काका बजाज को पता चला। काका बजाज जी हमारे प्रबल प्रताप जुदेव को हमारे घर लेके आए। अच्छा जी, सुबह का टाइम था, प्रबल प्रताप जुदेव हमारे घर आए और हमको बोले, तो मैं इनसे एक ही सवाल की कि भैया मैं नेतागिरी में मैं परिवर्तन नहीं होना चाहती, मैं मतलब मुस्लिम से 23 साल तक मैं जिंदगी काटी हूँ, मेरे को आप ना घर वापसी करो, माने कि आप अपना मेरे धर्म में, मूल धर्म में लाना चाह रहे हैं, तो मैं तो मूल धर्म की हूँ ही, मेरे दोनों बच्चे मेरे हस्बैंड को लाना चाह रहे हैं, तो विधिगत मेरे को लाइए। तो हमको प्रबल प्रताप जी बोले कि मैं तुमको आज से तुमको अपनी बहन बनाता हूँ, राजघराना तुम्हारा मायके है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और मेरे को इतना दिलासा देके वो मेरे को 10,000 आदमी के सामने अपने कुल गुरु को बुला के हमको वापसी करवाए, हमारे मूल धर्म में, हमारे पति को, हमारे बच्चों को मूल धर्म में लाए। हमारे लिए जो हमारी माँ बाप, हमारा शादी होने का रिश्ता तय हुआ था,
हमारा भाई दूसरी लड़की को इससे शादी करा दिया, मेरा शादी नहीं कराया। परंतु प्रबल प्रताप सिंह जूदेव मेरा भाई बन के, मेरा बाप बन के, मेरे को ये मेरा 10,000 आदमी के सामने खाना खिला के, मेरे को जनेऊ संस्कार करके, मेरे पति को जनेऊ संस्कार करके वो मेरे को घर वापसी करा। एक और सवाल, जैसे आप श्रीवास्तव हैं जी, आप श्रीवास्तव से आप मुस्लिम समुदाय में चली गई थी जी। तो क्या श्रीवास्तव जो कास्ट के लोग होते हैं, जो समाज के लोग होते हैं, उनके बीच में किस तरह का तालमेल रहा? क्या उनसे पूछा गया, उनसे विचार विमर्श कुछ किया गया? अब मैं वो तो नहीं बता सकती हूँ कि उनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा भाई मेरा रिश्ता लगाया था शादी करने के लिए। नहीं, घर वापसी के बाद बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बता रही हूँ ना। फिर मेरे को प्रबल प्रताप भैया दूसरे दिन 2016 दिसंबर 25 तारीख को 25 दिसंबर 2016 को मेरे को घर वापसी कराए और 26 दिसंबर 2016 को हम लोगों को अपने घर बुलाए, हमको निमंत्रण किए बहन की तरह और अपने घर बुला के हमारे फैमिली वाले के साथ में गांव बस्ती वालों को लेके मैं उनके पैलेस पहुंची और पैलेस पहुंच के कायस्थ परिवार के लोगों को बुला के, जितने भी थे 8-10 लोग, उनके सामने बुला के ये मेरी बहन है, उसको आप अपनाइए। अच्छा, हाँ, हमारे प्रबल भैया, मतलब समाज के लोगों को बुलाया गया जी। अच्छा, उसमें हम 2 जन को जानते हैं, एक राजेश संबस्त को जानते हैं और एक जसपुर के ही कोई हैं, लाला जी, वो सिन्हा है, कोई सिन्हा है, वो उनको कलीबा के राजेश संबस्त हमको बहन बनाए उनके सामने प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, और आज तक मेरे को निभा रहे हैं इस रिश्ता को। मतलब केवल आपको हिंदू ही नहीं बनाए, बल्कि आप जिस समाज से गई थी उस समाज में आपको वापस स्थापित किया जी। मेरे को इसमें समाज में मुस्लिम से हिंदू परिवेश में लाए और मेरे को कायस्थ परिवार में सम्मिलित कराए। और आज भी हमारे कुनकुरी में क्या पूरे जिले में कायस्थ परिवार का एक हम लोग का चित्रगुप्त महाराज का पूजा होता है, उसमें हम लोग का पूरा संगठन के साथ में खाना पीना साथ में बनता है। वो हमारे प्रबल प्रताप सिंह जूदेव राजेश संबस्त को बोल के ये संगठन करवाए। हमारे प्रबल भैया हमारे लिए देवता तुल्य हैं। मतलब कहा जाए तो आपकी संपूर्ण घर वापसी हुई एकदम। हाँ, विधि विधान से हमारे यहाँ कुल देवता बांधा गया। हमारे यहाँ हमारे गुरुदेव हमारे महुआ टोली के आश्रम के बाबा जी हमको गोत्र दिए। हमारे बाबा जी का पूरा आशीर्वाद था। इससे हम 3 महीना पहले जाके हमारे बाबा जी को ये प्रश्न किए थे। बाबा जी पूछे थे कि माता जी आप क्यों रोज आती हैं? तो हम बोले बाबा जी बस मैं आपसे एक निवेदन करने आती हूँ कि मेरे बच्चों को लाला परिवार में शादी हो जाए। और हमारे बच्चे को लाला परिवार में शादी हो गया। अब बताइए, अब कैसा महसूस करती हैं? आपके घर वापसी के आज 10 साल हो गए जी। 10 सालों में क्या कुछ मतलब सब कुछ जैसा सोची थी वैसा ही चल रहा है? जी, हमारे हस्बैंड आज मुस्लिम परिवार के पैदा हुए हैं, परंतु रोज बिना पूजा किए घर में खाना नहीं खाते हैं। किसी से भी, गांव वाले को किसी से भी पूछ सकते हैं आप, जय श्री राम, ये हर किसी को आपसे 10 बार मिलेंगे तो 10 बार आपको जय श्री राम बोलेंगे। बस मैं सबसे ज्यादा अपने हस्बैंड से बहुत खुश हूँ कि हम जैसे हमारे प्रबल भैया हमारा सरनेम हमारे हस्बैंड को दिए। इनका नाम नईम खान था, उसको नवीन लाल श्रीवास्तव दिए। इसमें हम तो खैर जो भी हैं, पर हमारे हस्बैंड का, हमारे बच्चे का पूरा हाथ है इसमें। हमारे सहयोग में हमारे बच्चे और हमारे हस्बैंड हमारे साथ में है। हमारे प्रबल प्रताप सिंह जूदेव हमारे भाई हमको समाज में हमको घर वापसी ही नहीं किए, हमको लाला परिवार में पूरा जगह बना के दिए, हमको लाला परिवार में सम्मान दिलाए। आज हमको हर कोई, हमारे हस्बैंड को, हमारे बच्चों को, हमको हर कोई वो मान इज्जत देते हैं। लाला परिवार नहीं, पूरे गांव पूरे समाज वो इज्जत देते हैं कि हम कभी पहले मुस्लिम धर्म माने ही नहीं। 23 साल तक दूसरे समुदाय में रह करके 23 साल बाद वापसी हुई तो कैसा लगा?
बहुत मान सम्मान मिला, बहुत खुशी है, मैं बहुत पुलकित रहती हूँ अपने आप में, मैं बहुत खुशी। और रोज रोज मैं प्रबल प्रताप सिंह जूदेव को धन्यवाद देती हूँ कि वो जो हमारे माँ पापा नहीं किए वो हमको प्रबल प्रताप सिंह जूदेव हमको स्थान दिए। 23 साल लग गया घर वापसी करने में आपको, मतलब क्या कोई मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि आपको कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिल रहा था घर वापसी के लिए? हाँ, अच्छा व्यक्ति। मैं एक बात मैं बोलूंगी, जैसे हमारे समाज वाले लोगों के पास में अपनी समस्या बताने से इसको दूर होनी चाहिए ये चीज। हमारे समाज वाले जो हमारे समुदाय के लोग हैं उसको मैं जैसे कि बताती थी तो लोग हंसते थे, बोलते थे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कर सकती हो। पर हमारे भाई प्रबल प्रताप सिंह जूदेव किए, आज नामो निशान मिटा दिए। कलेक्टर ऑफिस में ले जाके तुरंत पूरा आधार आईडी सब पूरा चेंज करा दिए, पूरा प्रमाणित कर दिए कि ये आज के बाद में मतलब कि हिंदू समुदाय की है। पति का नाम क्या था बताया था? नवीन, पहले का नाम था, पूर्व नाम था नईम खान, मैं उनको नाम दिया गया नवीन लाल श्रीवास्तव। अच्छा, तो दोस्तों ये है घर वापसी की कहानी, ये है रीना श्रीवास्तव की कहानी जो 23 साल तक एक मुस्लिम फैमिली में रहती हैं, मुस्लिम व्यक्ति से शादी करती हैं और 23 साल बाद 2016 में इनकी घर वापसी होती है और इन्हें न केवल हिंदू बनाया जाता है बल्कि रीना श्रीवास्तव जिस समाज से, जिस जाति से दूसरे कौम में गई थी उसी जाति में उन्हें दोबारा स्थापित करके एक घर वापसी की एक नई नज़ीर पेश की गई। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुनादी चौपाल और पढ़ते रहिए मुनादी.com, वॉइस ऑफ वॉइसलेस। मेरे साथ जय हिंद, जय जोहार, नमस्कार।